माई दादा की वाणी, माँ दादा वाणी का स्मृति दिवस है। आज के दिन उन्होंने अपनी साकार लीला समझी, समावेश कर लिया सबके अंदर, हम सब के अंदर। ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी कहते कहीं जाता नहीं है, सदा रहता ही रहता है। पूरी वाणी देखो कितनी अच्छी, निराकार पने में कितना गजब का उनका अनुभव जैसे। कहीं एक पल की भी उनको ये था कि मैं फलाना हूँ, मेरा ये है, मुझे ये करना है, कहीं पर भी नहीं। कैसे शरीर से पहले अपने और पीछे जाओ और पीछे जाओ, जब तुम शरीर नहीं थे तब भी तुम थे। वो हस्ती कौन सी थी? वो निराकार। ये आकार में इंसान फंसा हुआ है, आकार में फंस के पूरी जिंदगी अपनी नरक बना के बैठा हुआ। गुरु फिर से हमको आकार से हटा के निराकार की ओर ले जाते। तुम जो मान के बैठे हो वो नहीं हो। सच तो यही है ना। कितनी सच्ची बात बताई है गुरु ने, देखो कितनी सच्ची बात है। जो भ्रम हम सब ने पाला हुआ है ना कि मैं फलानी, मैं माँ, मैं पत्नी, मैं बहन, मैं ये, मैं वो। दादाजी कहते थे तू उससे पहले कौन है ये जान। इतना उन्होंने कार्य किया इस बात पर, इतनी मेहनत की है दादाजी ने, और एक एक के अंदर ये पक्का करा दिया कि तुम वो जो आरती गाते थे ना, माता पिता तुम मेरे, उसको कब पक्का करोगे? आओ मैं पक्का करा। आज देखो उन्होंने यही तो पक्का कराया हम सबसे। कितने सालों से, सोचो जरा, आज 50वें साल होगा दादाजी की ये पुण्यतिथि ना करना। और कोई दिन शायद ऐसा नहीं जाता उनके वचन, उनका नाम हम सबके मुख से ना निकलता। कोई दिन नहीं जाता होगा। कितने अनुभवी वचन ऐसे उन्होंने, शास्त्रों का जैसे निचोड़ हम सब तक पहुंचाया। और हमेशा बोलते थे, बोले और बड़ी बड़ी बातें मैं शास्त्रों की तो मैं नहीं बताऊंगा, बड़ी रामलीलाएं नहीं सुनाऊंगा, मैं वो सच दूंगा तुम्हें जिस सच को पाकर तुम भी खुश और तुम्हारा भगवान भी खुश। दादाजी को बड़ा ऐसे होता था कि मैं हर शहर में अपना घर बनाऊंगा। पहले होता ना, ज्ञान से पहले बहुत पैसे वाले थे, बहुत शौक था, बहुत शौकीन जी पैदा हुआ। कहते थे उनके पेन में भी लाइट होती थी, हीरे जड़े होते थे, इतना शौक होता था, तो शौकीन थे। और उनको शौक होता था कि मैं हर शहर में ऐसे अपना घर बनाऊंगा, कितना पैसा कमाऊंगा। तो पॉसिबल कहाँ हो सकता है ऐसे हर शहर में? कैसे जब गुरु को अपना सब कुछ समर्पित किया, गुरु को चुना, गुरु को सुना, गुरु के वचनों को गुना, फिर उन्होंने खाली सत्संग सुना नहीं, गुरु से उन्होंने सत्संग पिया। जैसे जैसे गुरु ने कहा वैसे वैसे ही किया। हम लोग तो कितने कितने बहाने बना देते हैं ना, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारा शरीर है ना। मुक्ति नहीं हो पाता। दादाजी कहते थे मुक्ति तो यहाँ पे पानी भरती है, अगर तुम गुरु के समर्पित हो जाते हो तब। उन्होंने खाली पहले ऐसे किया नहीं, चाहते तो वो भी बहुत बहस करते थे, गुरु से कर सकते थे कि मुखिया हूँ घर का, 40 मेंबर मेरे घर में है, मैं सब जिम्मेदारी मेरे सिर पे है सारी, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, है ना। चाहते तो कह सकते थे ना, कर सकते थे ना बहस गुरु से, जैसा कि हम सब करते रहते, दलील देते रहते। और जब सच में गुरु गर्दन अगर करता है, छुड़ाता है, तो हम सब छूट भी पाते। देखो और क्या बिगड़ जाते, क्या बिगड़ जाता। आज गुरु के कहने से जब हम सब बैठ जाते सत्संग आके, तो क्या बिगड़ जाता है? 2 घंटे की मुक्ति भी लेके अगर उस माया से निकल के आते हैं, मुक्ति लेके
लेके आते हैं, क्या बिगड़ जाता है? तो कैसे उन्होंने खुद पहले करके दिखाया, गृहस्थ में रह के खुद से अपना जीवन बना के दिखाया, खुद से अपने को उपराम होके दिखाया, खुद अपने शरीर से अपने को असंग करके दिखाया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। और भगवान का बच्चा कैसा होना चाहिए? निर्विकारी, निरंकारी, मस्त, खुश। जैसे मूर्ति हमेशा मुस्कुराती रहती है, ऐसे मेरे जीवन में भी कभी भी गम की कोई भी काली घटा नहीं छानी चाहिए, कभी चेहरे पे भी सिलवट नहीं आनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं था कि शरीर में तकलीफ नहीं थी या घर में कोई बातें हालातें नहीं आती थी, बहुत जीवन है, सबके लगे रहती। इतने बड़े परिवार में सोचो क्या नहीं होता हो, क्या कुछ हालातें बातें नहीं आती होंगी। कहते थे उनकी बहू, जैसे बेटे की बहू प्रेग्नेंट थी, अब डॉक्टर ने उसको कह दिया होगा कि भाई बच्चा कुछ जैसे खतरा है, जो भी है, मतलब थोड़ा मुश्किल दिख रही है, तो वो रात दिन चिंता में रहती थी। अब देखो तो मुखिया है घर के, चाहते तो बहू से ज्यादा खुद चिंतित हो सकते थे, पर उनको कोई भी फर्क नहीं था, बल्कि उसको समझाते थे कि तुम जिस चीज की चिंता कर रहे हो, जिस बात की चिंता कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, भगवान पे विश्वास रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो, माँ बन के नहीं बैठो, उसको अंदर पालने वाला, उसको बनाने वाला कौन है, उस पर ध्यान रखो। ये ध्यान कौन दिलवाता? पूरे कुल खानदान मिलके हमारे अंदर वो ध्यान नहीं करवा पाता, हमारे अंदर वो सच नहीं डाल पाता। और सच तो देखो यही है, गुरु ने कदम कदम पे दादाजी ने हम सबको सच पक्का कराया, कदम कदम पे। कितना गजब की, जैसे देखो ज्ञान की बात, कितने गजब की भक्ति, किससे जोड़ा दादा ने? ये नहीं कहा मैं बैठा हूं, डॉक्टर बैठा है, चिंता करने की जरूरत नहीं ना, भगवान बैठा, हमेशा उन्होंने सत्य पर नजर डलवाई। ईश्वर बैठा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरा कुछ भी नहीं है, ये पक्का करा और हम सब से करवाया। हकीकत देखो, सच तो यही है ना कि हम सबका कुछ भी नहीं है, भ्रम है खाली, मेरा है, ये तन मेरा है, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, कुटुंब खानदान मेरा है, कुछ भी तेरा नहीं है, भ्रम है जो गुरु आके, सच्चा गुरु आके तोड़ सकता है। दुनिया वाले पक्का करते जाते हैं इसको, गुरु उसको कच्चा करते जाते हैं। जितना जितना पक्का किया हम सब ने, उतना उतना दुखी हुए, रोए। जितना जितना इसको पक्का करते गए कि ये सच नहीं है, गुरु की बातें ही खाली सच्ची है, जिसने समझ ली, सुन ली, उसी के जीवन में बाहर आ सकती है बस। तो दादाजी ने एक एक का भ्रम तोड़वाया। कितना, यही सत्संग तुमने ऐसा देखा होगा जहाँ पे आके हमने कोई कर्मकांड नहीं देखा करते हुए, कोई हार माला, पूजा पाठ, समाधि, ध्यान कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमने दुनिया में सच में ऐसा सत्संग कहीं नहीं देखा, ये करो कि वो करो, वो कुछ भी नहीं करना, बोलो आके बस मरना है, आके सत्य को जानना है। मरना माना अपनी हस्ती को मिटाना। भगवान की तरफ देखो गालियां तक दे देते कि तुम अगर कुछ अपना मान के बैठे हो तो तुम गधे हो। माना गधा माना गलत धारणा है तुम्हारी कि मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है। गधा माना जैसे बोझ सिर पे लाद लिया। गलत ये कि गालियों में इतना गहरा राज था, चूकते नहीं थे बिल्कुल किसी को बोलने में। और जब समझ में आती थी बात तो लगता था सच बात है, गधे तो थे। वैसे कोई गधा कहे, गधी कहे तो कितना करूं चढ़ की बात, कितना गुस्सा आ जाएगा। और जब खोल के बताया उन्होंने कि सच बात है, जब ऐसे मान के बैठो, बोझ लाद के बैठो। अब जब घर में सोचो बहू के ऊपर ऐसी हालत आई है, डॉक्टर ने ऐसे कुछ बोल दिया, तो चाहते तो वो भी दुखी हो सकते थे, परेशान हो सकते थे, उदास मायूस हो सकते थे। पर
क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमेशा उस सत्य को पक्का किया कि ना ये तेरा है और ना तू है। बी नथिंग और डू नथिंग दादा का महामंत्र था। बी नथिंग मतलब कुछ ना करो, तुम बन के बैठो बहुत कष्ट उठाओगे, कुछ भी बनोगे बहुत मार खाओगे, कुछ ना करो। और निराकार परमात्मा रोज तुम्हें सिखा रहा है, अगर तुम सीखना चाहो तो। बोले कैसे? बोले माँ बन के बैठते, देखो कई माओ को हमने देखा बच्चों को इधर जन्म देती इधर मर जाती। अब अगर वो माँ है तो संभाल ना बच्चे को पूरी तरह से जिंदगी भर। क्यों चलेगी छोड़ के? क्यों गई छोड़ के? बीमार हो जाते हैं बच्चे, बच्चों को देखना नहीं मिलता, उनको ऐसे खिलाने को नहीं मिलता। कई लोग रोज देखते हो गई सब कहानी। पिता है, बच्चों की परवरिश करना धर्म, अच्छी बात है, धर्म है भले, पर निराकार क्या सिखाना तुम्हें? कितने पिता बच्चों की शादी तक नहीं हो पाती, हामले नहीं पढ़ पाती है, फिर पढ़ते पढ़ते अटैक पड़ेगा। अब पिता होता तो करके पूरा काम जाता ना, तेरी जिम्मेदारी थी। तो ईश्वर क्या सिखा रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या हमको समझाना चाह रहा है कि भैया तेरे बस की बात नहीं है कुछ भी, हमने तुझे निमित्त कारण खाली बना दिया, ये शुक्र मना। तो जिस ओहदे पे हमने पहुंचा दिया तो शुक्र मना, पर कुछ बन के ना बैठ जाना। कुछ बन के बैठते हैं तो कष्ट पाते, तो दुख उठाते। गुरु यहाँ पे आके क्या कहता है, देखो सब रोज हम सबको, तब से दादाजी ने ये बात बोली है कि कुछ भी तेरा नहीं है। इस बात को चाहे आज पक्का करो, चाहे कल पक्का करो, चाहे सदियों जन्मों सालों बाद पक्का करो, जब तक ये पक्का नहीं करो, और ये सच्चा है, सच है ये, इसको पक्का नहीं करोगे तब तक तुम शांति नहीं पाओगे। चाहे लाखों करोड़ों जप कर लेना, तीर्थ दान व्रत कर लेना, चाहे कुछ भी उपाय कर लेना, तुम शांति नहीं पा सकते। तुम आनंद में कब आओगे? कि जब भगवान सब तेरा था, तेरा है, तेरा ही रहेगा, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही तू है। तो तुम्हारे आनंद को, तुम्हारे सुख को कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारी शांति कोई भंग नहीं कर सकता। कहने का मतलब हम सबने गीता तो पढ़ी, पर एक भी बात भगवान कृष्ण की किसी एक के भी जीवन में उतरी हुई देखो जाके। इतनी बड़ी बड़ी कृष्ण भगवान की फोटो लगी होंगी, तस्वीरें लगी होंगी, रात दिन मालाएं चल रही होंगी, मंत्र चल रहे होंगे, बहुत ठाकुर की बड़ा गजब की महिमा जैसी। अच्छी बात है, ठीक है, पर उसने कुछ बोला है भैया, उसको सुन ले थोड़ा सा। किसी एक ने भी शायद उनकी बात कभी सुनी। ठाकुर ने बहुत अच्छा कर दिया तो बड़े ठाकुर, बड़ा प्यार आ रहा ठाकुर के ऊपर, कुछ ले लिया तो ठाकुर को गाली पड़ गई। क्या दुश्मनी थी मेरी तेरे से? इतना सब मेरा काम नहीं कर पाया, मैं इतना तेरा पूजा पाठ करती, इतना तेरा कुछ, कितने ताने। यहाँ सच्चे बताना, यहाँ आके तुम्हारे भगवान के लिए ताने खत्म हुए नहीं हुए? यहाँ आके खत्म हुए होंगे सब। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? या भगवान कृष्ण की बात तुमको कानों में जा रही है? कुछ जा रही है भैया, कितनी बड़ी कृपा, कि उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा करनी खाली नहीं बताई, उन्होंने कहा जो उन्होंने बोला है वो कहना पहले मान ले, उसको करना बहुत कठिन है। पूजा करना फिर भी बहुत आसान हो सकता है। तुमने थाली सजा ली, दीपक जला दिया, तो ओली चावल लगा दिया, फूल माला बना दी, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, भोग भी तुमने ठीक है जो बना खा लिया। हम तो कई लोगों को देखते हैं जो भी ये ठीक है, स्पेशल कुछ ना बनना, तेरे को रोज खीर पसंद है तो रोज थोड़ी तेरे को खीर बनाऊंगी, जो को मक्खन मिश्री पसंद है रोज थोड़ी लाके खर्च करके खिलाऊंगी तुझे। जो मेरे पास है भैया वो स्वीकार कर ले, और ठाकुर चला तरह सीधा साधा कर लेता, सीखा ठीक है भैया, जो भोग लगाओगे खा लेंगे। कहते संत जैसे बड़ा अंदर में मानसिक भक्ति को करते थे, उनको बाहरी पूजा पाठ का ऐसे नहीं था। ऐसे कई लोग होते ना, कोई अंदर मानसिक जब करते हैं, कोई कैसे भक्ति हर प्रकार के लोगों की अंदर की होती है। तो बहुत भक्त जो था जरा अपना कृष्ण की भक्ति मगन रहता था।
बुढ़िया कोई होगी तो वो ठाकुर की पूजा करती थी बड़े प्यार से सत्कार से, जैसे जो भी बहुत भाव से प्यार से ऐसे पूजा पाठ चलता रहता था उसका। एक बार भगवान ने उसको सपना दिया कि मैया मुझे जो है ना अब तेरे देख हाथ पैर थक रहे हैं, अब तू चली जाएगी तो फिर मेरी मेरी सेवा पानी कौन करेगा, तो तू ऐसा कर, वो है ना संत वो बगल वाला, तू मुझे वहां पहुंचाया। बुढ़िया अम्मा ने कहा कि अरे तू वहां पे जाएगा, वो तो कुछ ना करे तेरी पूजा पाठ, वो ना करे मेरी मूर्ति पूजा वाला कुछ भी, भूखा मरेगा वहां पर पहुंच गया तो। वो तो फक्कड़ फकीर बेचारा मांग के मिल गया खाना तो खा लिया, तुझे कौन खिला कैसे खिलाएगा। मैं बोली कोई पहुंचा तू मेरे को कैसे भी। अब भैया आए भिक्षा मांगने, दिन बोले कि आज तो दान में ठाकुर ले जाओ मेरे। सपने मां के उन्होंने ऐसी बोला कि मुझे संत के पास जाना है तो ले, बोले वो मैंने ले ठाकुर तेरा, तो क्यों, बोले मैं खुद ही मांग मांग के खाता हूँ, उसको तो इसकी कौन पूजा पाठ करेगा, 56 भोग मांग इसकी कौन खिलाएगा, इसकी तो भैया बड़ी ठाकुर को बैठाना कोई आसान थोड़ी घर में, कौन करेगा उसको नहलाना धुलाना सुलाना, उसको जगाना उसको खिलाना कौन करेगा, ये मेरी क्या। सोया जब सोया, उठा जब उठा, जब मिल गया तो खा के अपना बैठ गया, नहीं मिला तो बिना भूखे से खा, बिना खाए कि सो गए, इसकी चिंता कौन करेगा भैया, हटाओ बिल्कुल नहीं। और भगवान बेचारे उतरे ना, बोले मैं तो जाऊंगी साथ में, मैं तुझे साथ जाऊंगी, बाबा ले चलो मुझे, जैसे जो आप जो खाओगे अच्छा मैं वो खा लूंगा, आप जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगा, जैसे कहो, मुझे पूजा वूजा बाहर की कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आपका प्रेम बहुत पसंद है। बुढ़िया अम्मा करती तो है पूजा पाठ, होता ना औरतों को जब तक करते पूजा बहुत अच्छी लगती, जरा सा भगवान ठाकुर ना पूजे तो देखो कैसे दया दया होती, क्योंकि मेरा शरीर भी है, मेरा घर भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरा परिवार भी है, मेरा कुटुंब खानदान भी है, सब है, और बाकी बेजार लगता मुझे भी। तो संत तू ही है बढ़िया कि सब कुछ छोड़ के अपना शरीर को भी त्याग के तू बैठा हुआ, तेरे को अपनी शरीर की भी चिंता है। तो मुझे ऐसों के पास रहना अच्छा लगता, भगवान बोले जो सर्व त्याग के बैठे रहते ना, कुछ भी अपना नहीं मानते, मुझे उनके पास रहने बड़ा मजा है। ले चलो बस मुझे अपने पास, ठीक है भैया ले गए। अब ले गए तो ठीक है, बैठे नहाए लाया सुलाया जगाया बैठे। अब जो बेचारा कुछ खाता है वो रूखी भूखी जो मिल जाती रोटी उसने अपना लगा देता। अब थोड़ा सा, अब ठाकुर को बिठाया तो थोड़ा सा होता ना कि चलो भैया मैं तो मांग लाता था, कभी मिलती नहीं मिलती तो लगाया चूल्हा और मांग के मधुकड़ी अपनी आटा वाटा मिल जाता तो रूखी सूखी रोटी बना के उनको भोग लगा देते थे। अब भगवान ने 2-4 दिन तो खाली रूखी रोटी खाली अब आदत पड़ी थी गुड़िया भाई माई वाली। आई बाबा जी के पास, बाबा रोटी तो बड़ी स्वाद बनाते तो ऐसा कर थोड़ी सी घी लगा दिया करो इसमें, थोड़ा सा घी लगा ना तो अच्छा रहता। थोड़ा सा मांग देख देना जाना, पैसे ऐसे मिलते हैं घी तो ठीक है, अच्छा भिक्षा मिलेगा पैसा जाऊंगा घी तेरे लिए। भैया बाबा जी लाए भिक्षा में जो कुछ पैसा वैसा मिला, घी दानी ला के घी में भर के और उसमें रोटी लगा के घी ले भैया खा ले, घी की चुपड़ी खाते। अब बताओ उसके पास बेचारे के पास नमक कुछ भी नहीं था, घर में कुछ भी नहीं था, और ये जाके बिराज गए। अब रूखी रोटी घी की अब खा तो ली, अब डर भी लगे। अब बाबा से कहूँ कैसे, वो बुढ़िया का जैसे स्वाद लगा हुआ सारा, मक्खन मिश्री खिलाती कहीं कुछ खिलाती होता ना मन के जो बनाए भगवान भोग लगाओ। अब रूखी रोटी कैसे अंदर जाए, चलो घी तो लगवा लिया जैसे तैसे, अब क्या करूँ, फिर 4 दिन बाद वो थोड़ा सा फिर स्वाद लगा। बाबा ऐसा कर कहीं से नमक और मांगा, रूखी रोटी का नमक डाल के बनाना बड़ा अच्छा लगेगा, घी नमक बस और कुछ नहीं। ठीक है अच्छा चल भैया नमक कैसे कैसे नमक का इंतजाम किया, वो आटे में नमक मिला के नमकीन रोटी खा लो भैया, ठीक है चल रही है नमक। अब फिर वो 4 दिन बाद भगवान को होता ना जैसे
मौज लीला परमात्मा। अब कहते हैं देखो बाबा तुम रोटी तो बड़े स्वाद लाते, तुम्हारी हाथ की रोटी में जो स्वाद आता ना, 3 लोग की क्या ही कहूँ मेहमा खाने की, तो वो तो सब फीकी है तुम्हारे आगे, रोटी के आगे। बाबा बहुत स्वाद रोटी बनाते हो तुम, बाबा रोटी तो बहुत अच्छी बनाते हो, देखो तुम घी भी ले आए, तुम नमक भी ले आए, बड़ा बड़ा स्वाद आ रहा बाबा। बाबा हाँ एक आलू तुमसे मिल जाए। कैसे आलू रोटी आलू बाबा मिल जाए तो जबरदस्ती नहीं है कुछ बाबा। बाबा बोले ऐसा है बुढ़िया के पास तो छोड़ के आ रहे हैं, चल कोई चल, मुझे नखना तुझे, मेरी भक्ति में कितनी बाधा डाल के बैठा था। अब भगवान ये नहीं कह पा रहे कि मेरी ही भक्ति कर रहा है तू और मैं ही तुझसे कुछ मांग रहा हूँ। तेरी कमाल की भक्ति है कि भगवान डर रहा उस भक्ति से, डर डर के बोल रहे। जैसे बाबा ने कहा कि चल छोड़ के आऊं तुझे, ना ना बाबा ना, ये लपक के बैठ के गोदी में ना बाबा मुझे वहां मत छोड़, मैं रहूंगा तुम्हारे पास ही, मुझे तुम जैसा हृदय बहुत पसंद है, मुझे त्यागी वैरागी जिसको संसार नहीं भा रहा है, जिसने संसार को अपना नहीं बनाया, मुझे वही तो पसंद है बाबा। तो बोले फिर काय को मांगा मत चुपता है, वो करने का नटखट जैसे ना धीरे धीरे अपना खेल करते रहते। और आलू का नाम सुन के तो जो बाबा ने कहा कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ, अब चलो फिर ठीक है, बोला अच्छा उसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा, नहीं बाबा खाली नमक डाल के आलू में बस वो मैं खा लूंगा, रोटी और नमक आलू डाल के बस, और मिर्च मसाले मुझे मत दियो बस, कोई बात नहीं। ईश्वर केवल प्रेम प्यारा, उस भक्त का प्यार क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों भा रहा है, क्योंकि अंदर से त्याग तपस्या, अंदर से हो कुछ नहीं का पाठ पक्का है, अंदर से भगवान ही मेरा अपना है, सत्य ही मेरा अपना है। ईश्वर उसको चुन रहा है ना, सुन रहा है, प्यार कर रहा है। हमारे दादाजी भी यही बोलते थे, कुछ भी संसार में अपना ना बना लेना, कुछ बन के ना बैठ जाना, सब कुछ भगवान का है। आज सबको अंदर में गारंटेड है ज्ञान, ये कि जिसने भी अंदर में एक बार सुन लिया कानों से ज्ञान, उसके अंदर से अज्ञान ना निकले ऐसा हो नहीं सकता, उसके अंदर से शक्ति ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, उसके अंदर से ये ज्ञान वैराग्य उपजे ना ऐसा हो नहीं सकता। धीरे 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 कैसे रोज गुरु ने, रोज दादाजी ने हमेशा यही पक्का कराया हम सबसे कि तुम्हारा कुछ भी नहीं था, ना है, ना रहेगा, फिर रोना किस बात का, दुखी होना किस बात का, चिंता किस बात की, परेशान होना किसके लिए, जब पता है कि खबर नहीं, बल्कि अभी आंख बंद हुई तो अभी तो कुछ होगा, सब कुछ चलेगा। सब तो पक्का किसने कराया हमको, मैं कुछ नहीं हूँ भगवान तू ही तू है, ये पक्का किसने कराया। ठाकुर की पूजा करते करते उनसे प्रार्थना करते रहते थे, मेरे बच्चे ठीक रखना, मेरे पति को ठीक रखना, मेरे घर परिवार बनाए रखना, मेरे संसार बनाए रखना। भगवान हंसता था, ऐसा मेरा, अब मैं बनाऊं चाहे बिगाड़ू मेरी मर्जी ना, तू बात को बक बक कर रहा है। सच तो देखो, मानो ना मानो यही है कि सब कुछ भगवान का। कौन कौन हमारी इस बात से सहमत है कि सब कुछ परमात्मा का। अब इसी बात को खाली गुरु ने हम सबको पक्का कराया। अब इस बात को पक्का करने के लिए तुमको कौन सा उपाय करना है, कौन सा कर्म कांड करना है, कौन सा दीपक जला के बैठना है, क्या करना है, इसी बात को 24 घंटे पक्का करो, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे आके ऐसे निहाल हो जाएगा। यही तो मेरा प्यारा है जिसने सत्य पक्का किया है, क्योंकि इसको पक्का करते ही तुम्हारे जीवन की सारी चिंताएं मिट जाएंगी, इसको पक्का करते तुम्हारे जीवन के सारी अशांति, रोग, शोक सब खत्म हो जाएगा।
सारी बेफिक्री तुम्हारे अंदर घर कर जाएगी, फिक्रों से खाली गुरु कर देगा तुम। वो कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। और आज यही वजह है, यही वजह कि आज कितने कितने हालातों में भी, बार बार हम बोलते सबको, कितने कितने बड़े कष्टों में भी, हालातों में भी सबके चेहरे ऐसे के ऐसे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, नॉर्मल जैसे होके चलते हो। इतने कष्टों में भी तुम हंस पाते हो, अगर शुक्राने भगवान के गा पाते हो, ये वजह है कि कैसे दादा भगवान का ज्ञान, उनका प्यार, उनकी कृपा, उनका आशीष, उनका वचन हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं उतरता जाता है। उनका संकल्प कि मैं आंसू सुखाने वाली मशीन बनाऊंगा, कितने सालों पहले उन्होंने कह दिया था। तभी कोई मशीनें नहीं थी, तब दादा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि हर प्रकार की मशीन आएगी संसार में, पर आंसू सुखाने वाली मशीन भी कोई बना पाएगा, उसे मैं बनाऊंगा। तो उन्होंने खाली कहा ही नहीं, आज बना के दिखा दिया। अच्छा, किसी का जवान बेटा जा रहा है, पति जा रहा है, बेटी जा रही है, चाहे घर का इधर उधर कुछ भी हो रहा है, फिर भी मन अगर स्थिर है, इसका नाम है ज्ञान वैराग्य, इसका नाम है त्याग तपस्या, इसका नाम है सच्चाई ईमानदारी, जिसके सदके हम सब अपने को शांत कर पाते हैं। गुरु के प्यार के सदके, उसके ज्ञान के सदके, उसके पावन वचन के सदके हम सब अपने आंसुओं को सुखा पाते हैं। उन्हीं की मेहनत है। कोई भी आके एक बार बैठ गया, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके जीवन से आंसू की रेल हटेगा, खत्म ना। उनको शौक था कि हर घर में, हर शहर में मैं घर बनाऊंगा। तो ने देखा हर शहर में, हर गली कूचे में, हर गांव में, हर जगह दादा भगवान का सत्संग कहीं ना कहीं ज्योति जली रही है, हर जगह। कितनी गजब की अमरता मिल गई। निराकार से अपने को जोड़ के, निराकार तत्व में अपने को जान के आके, साकार शरीर से अपने को प्रणाम करके, उस हस्ती से अपनी हस्ती को मिटा के कैसे भगवान बन गए। उनको शौक नहीं था मुझे कोई भगवान कहे, वो कहते थे मानना मन तू है भगवान। चाहे वो कैसा भी विकारी, अहंकारी, कैसा भी व्यक्ति आता था, कोई भी सत्संग में आके बैठ जाता था, हर किसी के लिए उनको लगता था तू भगवान है, तू माने अच्छा ना माने, तू भगवान है। बताओ कितनी दिव्य दृष्टि रही होगी, कितनी पावन दृष्टि रही होगी, कितनी गजब की समझ रही होगी, कितनी अंदर में आत्मनिष्ठा रही होगी, कितनी शरीर से उपरामता रही होगी। क्योंकि वही तो बोल सकता ना, सब देह दृष्टि वाला थोड़ी बोलेगा तू भगवान है। पूरी जिंदगी जवान नहीं थकती, हम सबकी बोलते बोलते तू ऐसा है, तू गंदा है, तू मंदा है, तू ऐसा है, फलाना ऐसा, ठिकाना ऐसा, कभी नहीं बोलने देते थे दादा। तो भगवान देखो आगे बढ़ो, भगवान देखो आगे बढ़ो, भगवान देखो आगे बढ़ो, छोड़ो जो करेंगे सो करेंगे, तू क्यों उदास। सृष्टि परमात्मा की जो जैसा करेगा वैसा पहुंचा देगा। तुम्हारा काम सिर्फ भगवान देखना है, तुम्हारा काम सिर्फ आत्मदृष्टि रखना है, तुम्हारा काम सिर्फ सच्चे होके इस संसार में चलना है। हो कुछ नहीं, हो कुछ नहीं, हो कुछ नहीं, इस मंत्र को पक्का करके चलना है। जैसा कि भगवान कृष्ण गीता उठा के देखो, बोल बोल के सारे थक नहीं रहे। अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अर्जुन तू इस गफलत में मत रह कि तू मानने वाला है, तू क्यों अपने आप को मानने वाला समझ रहा है, तू क्यों अपने आप को मरने वाला समझ रहा है, तू क्यों अपने अपना है मेरा ये क्यों क्यों भ्रम पाले बैठा हुआ तू। ये तो बता रहे भगवान, पूरी गीता उठा के देखो तो उस भ्रम ने अर्जुन के भ्रम को तोड़ा है, और कुछ भी नहीं है गीता में। अर्जुन भ्रम करके बैठा है कि मैं फलाना और ये मेरे। कृष्ण बार बार उस भ्रम को तोड़ रहे हैं, ना तू है और ना ही तेरा है, सब मैं ही मैं था, मैं ही मैं हूँ और मैं ही मैं रहूंगा। अब मैं शरीर से नहीं बोल रहा हूँ, लोग यहाँ पे गफलत खा जाते, गफलत में आ जाते। इतने भगवान कृष्ण अहंकारी,
ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे जो बोल रहा है मैं चींटी में भी हूँ, मैं हाथी में भी हूँ, उसकी सोच को वहां पे क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ? उसकी निष्ठा को वहां पे क्यों नहीं पकड़ पा रहा? उसकी समझ को वहां से क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ? कहां से बोल रहे हैं? उस निराकार शक्ति से, आकार से हटा दिया अपने को उन्होंने, उस आत्म निष्ठा से अपने को बोला जा रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो शक्ति हूँ, और वो शक्ति रूप में मैं चींटी के अंदर भी हूँ, मैं हाथी के अंदर भी हूँ, मैं चोर में भी हूँ, मैं चांडाल में भी हूँ, मैं वैश्या में हूँ, मैं शूद्र में, मैं ब्राह्मण में, सब में हूँ मैं। क्या गजब का निश्चय! वही निश्चय दादा भगवान के अंदर देखा। वो उन्होंने वैसे की वैसे कृष्ण भगवान को अपने जीवन में उतार लिया। जो जो उन्होंने कहा, उन्होंने गीता खाली पढ़ी नहीं, गीता खाली पढ़ाई नहीं, गीता खाली ऐसे बांटी नहीं, उन्होंने गीता को पिलाया, एक एक को जैसे जगाया। भगवान कृष्ण के जो शब्द थे उन्होंने सुनाया चिक चिक सबके अंदर से, डाला। कितनी करुणा, कितना प्यार! अब वो ज्यादा भक्ति है ना उनकी कि भगवान कृष्ण जो बोल रहा है वो सुनो ना, पहले तुम पागल क्या कर रहे हो? एक बार तो कहते हैं वो हॉस्पिटल में गए दादा, और उस दिन जन्माष्टमी थी। अब संसारी दृष्टि से देखी जाए तो इस संसार में विशेष अलग से ज्ञान, एकदम से लोगों की दृष्टि से ये ज्ञान बिल्कुल अलग था। कई लोग तो गलत भी कह सकते हैं, है ना? पर गहराई से जो जानेगा ना, उसके दिल से चीख चीख की आवाज आएगी कि जो मुझे यहाँ मिला है, जो मुझे यहाँ से मिला, वो कभी कहीं नहीं से मिला। जो भक्ति मेरी यहाँ से शुरू हुई है, जो सच्चाई मैंने यहाँ से सीखी है, मैंने पहले कहीं नहीं सीखी। जो सच्चा होगा उसके दिल चीख चीख के बोले। अब वो जब नर्स जब ऐसे सेवा करती थी उनकी, तो दादा तो निश्चय में थे कि इतनी तकलीफ में भी दादा के चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी हमेशा बनी रहती थी। निश्चय का तेज था ना उनके अंदर, झलकता था। तो एक संत का तेज जैसे ना, ब्रह्मज्ञानी का तेज देख के कोई भाग्यशाली समझ जाते कि साधारण नहीं है। दादा कहती थी मैंने इतने पेशेंट की सेवा की है दादा, आप जैसा मुझे आज तक कोई नहीं दिखा। आपके वाइफ से मुझे इतने अच्छे आते हैं, ऐसे लगता है मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। ये शब्द होते थे मुझे लगता है जैसे मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला है। क्योंकि हर समय पर भजन, सत्संग, ज्ञान, चर्चा, भगवान, भक्ति, इसके अलावा कोई बात नहीं। संसार में जाके बैठ के देखो किसी के पास शरीर का रोना, बीमारियों का रोना, घर परिवार का रोना, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। दादाजी को बहुत नफरत होती थी इन सब बातों से। तो कहते पागल करतूत पशु की मानुष जा, लोग पचाना करे देना। इतनी बढ़िया योनि लेके, मनुष्य की योनि लेके, और तुम ये बातें कौन सी कर रहे हो? माना सोने के थाल में तुम बिस्तर उठा रहे हो। तो दादा को बहुत गुस्सा आता था, मतलब कष्ट होता था उनको। तो उसको लगता था नर्स को कि दादा आप वैसे तो इतने ज्ञानी ध्यानी हो, और उस दिन इत्तेफाक से जन्माष्टमी पड़ी, और दादा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जन्माष्टमी पड़ी। जैसे वो आराम से 24 घंटे उतने आत्मनिष्ठ में रहते थे हमेशा, और वो बिल्कुल वो थी नहीं किसी चीज की कि दुनिया में क्या हो रहा, कि घर में क्या हो रहा, कि फलाना क्या है, कौन सी तिथि, कौन सा क्या, कुछ होश नहीं रहता था। इतना अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया था समय रहते रहते। वो कहते थे कि शरीर मुझे छोड़े उससे पहले मैं शरीर को छोड़ दूंगा। मैंने शरीर को छोड़ दिया, और उन्होंने खाली बोला नहीं, लोगों ने देखा, बताया। आज गुरु जी ने इतनी महिमा सुनाई है, इतने साकार रूप में ऐसे बताते थे वो आके, ऐसे लगता था सजीव जैसे बोल रहे, कैसे गुरु रूप में प्रकट हो गए। गुरु जी के अंदर ज्योति कभी बुझती नहीं है, ये सच की प्रकट होती रहती है, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होती रहती है। जैसे बारिश बरसती है, रुक जाती, बंद हो जाती, तब तो बारिश खत्म नहीं होती, मर नहीं जाती बारिश। पेड़ पौधों के रूप में फिर से हरियाली के रूप में हमारे सामने ही होती है। रूप चेंज हो जाता है उसका बेशक से, रहती तो रहती ही हमेशा। ब्रह्मज्ञानी के लिए कहते कभी नष्ट नहीं हो सकता बीज वो, क्योंकि उसने अपने को समय रहते रहते मिटा के विलीन कर दिया, निराकार की शक्ति में अपने को समा दिया। जैसे
सागर बूंद सागर में गिरी तो सागर रूप हो गई। तो कहते हैं नर्स को थोड़ा सा लगा, अब जैसे होता है संसारी लोगों को, दादा वैसे तो आप इतना भक्त हो, इतने बड़े संत हो, इतने कृष्ण भगवान की महिमा गाते हो, इतनी ज्ञान की बातें बताते हो, दादा आपको याद नहीं आज जन्माष्टमी है? लोग तो इतना करते जन्माष्टमी, आपको कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसे जो चलता लेकिन वही चल रहा आपका। दादा ने हंस के कहा, पगली तुमने इतने टाइम से मुझे क्या देखा? मैं भगवान कृष्ण को तो सुन रहा हूँ, वो जो कृष्ण ने बोला मैं उसी को तो गुन रहा हूँ। दादा क्या कहा कृष्ण ने? तो उसने कहा नहीं गीता में मैं अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं है, ना मैं आता हूँ ना मैं जाता हूँ, मैं रहता ही रहता हूँ सदा। ये सारा संसार मुझसे उत्पन्न हो रहा है, मुझ में विलीन हो रहा है, मैं सर्वत्र था हूँ, हमेशा रहूंगा, आदि मध्य अंत सब मैं ही तो, मैं तो उसी में रमण कर रहा हूँ। हाँ दादा कहा तो कई बार तो ऐसी, अब संसारी दृष्टि से देखी जाए तो लोगों को लगेगा ये कैसे, पर सच्ची में जो दादाजी ने किया, क्या हम सब वो कर पाए दुनिया में? बड़ी जोर शोर से जन्माष्टमी मना ली, रामलीला कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद बैठ के फिर क्या किया? ये मेरा, ये तेरा, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? दादा हमेशा एक से रहते थे, हमेशा उस सच में रहते थे कि सब कुछ भगवान का था, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का रहेगा। तू क्यों परेशान हो? बहू को भी ज्ञान दिया तो निश्चिंतता उसको दी। कैसे? तेरे अंदर परमात्मा कैसे पाल रहा ना पर बच्चे को, तू चिंता क्यों कर रही? छोड़ से सब चिंता, बोल भगवान सब अच्छा होगा, सब अच्छा करेगा, सब अच्छा करेगा। कौन करेगा? दुनिया भर की घंटों पूजा पाठ करने वालों को हमने देखा, एक सेकंड में उनका विश्वास गिरता है, एक सेकंड में उनको अज्ञान आता है, एक सेकंड में उसका सारा ज्ञान सब सुना हुआ भूल जाता है। दादा इतनी बड़ी हालातों में कभी भी अपने मन को तट से मस नहीं होने देते थे, कभी भी ज्ञान से अपने स्वरूप से हटते नहीं थे, चाहे कैसी भी हालात आ जाए। कितना बड़ा आदर्श हम सब के सामने रखा उन्होंने, और वो भी ग्रस्त में रह के। लोग कहते ना ग्रस्त में रह के कैसे हो जाएगा ऐसे ज्ञान पक्का, ग्रस्त में रह के कैसे माया सुतराम हो जाएंगे, ग्रस्त में रह के कैसे शरीर सुतराम हो जाएंगे? दादा ने करके दिखाया और कहते थे कि जब मैं कर सका तो तुम भी कर सकते। बड़े प्यार से इतने निमाड़े होके बोलते थे कि देखो मुझे भी आता था मन, मेरे अंदर भी ऐसा था सब कुछ। गुरु के ज्ञान से मैंने अपने मन को मोड़ा ना तो ये मुड़ गया, मेरा मुड़ गया तुम्हारा भी मुड़ेगा। इतना प्यार से बोलते। सच में आज भी देखते हैं गुरु के पावन प्यारे वचनों से ही तो अपने मन को हम मोड़ के यहाँ तक लाए, गुरु के अनुभवी वचन से ही तो अपने मन को शांत कर पाए। और मन मारण की औषधि कहते सत्य गुरु देत बताए। गुरु जी हमेशा बोलते थे मन मारण की औषधि सत्य गुरु के पास है। खाली बोलते थे ध्यान दे बताए, कर्मकांड दे बताए, उपवास दे बताए, तीर्थदान दे बताए, नहीं लिखा मन मारण की औषधि सत्य गुरु देत बताए। और गीता उठा के देखो, भगवान ने अर्जुन से मन और बुद्धि मांगी है, बस और कुछ नहीं मांगा। गुरु यहाँ पे यही कार्य करता, रोम रोम में वासा हो जाता उसका, तहे दिल से शुक्राने निकलते हैं। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। आज कबीर जी की महिमा हम सब के अंदर से भी ऐसी निकलता है कि सच में सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुले गए। ऐसा सच्चा गुरु मिला, ऐसा अनुभवी गुरु मिला, ऐसा ग्रस्त में रह के उसने इतना उपरामता दिखाने वाला गुरु मिला। बाप रे, ये तो हम लोग तो बहानेबाजी करते रहते थे। ऐसा ये संत है ना, इनको क्या पता ग्रस्त में कितने कष्ट है, कितनी बातें हैं, कैसी हालत है, इनके ऊपर बीते तब पता चले ना। गुरु ने अपने ऊपर बिता के दिखाई है कि देख मेरे ऊपर ये हालत आई, मैं नहीं रोया ना, नहीं कोई कष्ट हुआ ना। क्यों? क्योंकि सब शरीर ये
किसका है? भगवान का। मन किसका है? भगवान का। तन किसका? भगवान का। धन किसका? भगवान का। जन किसका? भगवान का। सब कुछ किसका है? इस सत्य को जितना पक्का कर लोगे, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कोई ताकत नहीं दुनिया में छीन ले। इस सत्य को जितना जितना भुला दोगे, उतना उतना गमों की काली घाटियों में तुम गिरते और गिरते चले जाओ। गुरु हम सबको यही सत्य पक्का कराता है, जितना जो कर। और ये गुरु के प्रेम के सदके है ना, ही हम उसके पावन वचनों को जीवन में लगा पाते हैं, उतार पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। बहुत भाग्यशाली है हम सब। जैसे अच्छा लगता है कि आज कैसी स्मृति दिवस है, ना लगता है कि क्या ही कहें कि संत कभी जाता नहीं, वो समाज आता है। आज पुण्यतिथि इसे जाने का दिवस नहीं है, ये हम सब के अंदर समा जाने का दिवस है। ज्योति ज्योत रूप समा के शक्ति रूप में, वचन रूप में गुरु हम सब के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। शक्ति के रूप में, शांति के रूप में, आनंद के रूप में, मुस्कुराहट के रूप में, भक्ति के रूप में गुरु समावेश कर जाते हैं। कितना अच्छा लगता है ऐसा जीवन, भक्ति सहित गुरु ने का जीवन बना के चला। कृष्ण को खाली पूछ पूछ के ना, कृष्ण ने जो कहा ना, क्या साथ लेके आएगा, क्या साथ लेके जाएगा, है ना, क्या साथ लेके आया था। हाँ भगवान जो बोल रहे उसे उसे कोई एक ना सुन के राज्य होता। मैं इतना लेके आई, मैं इतना किया, मेरा ये चला गया, मेरा वो रह गया, मेरा कितना मेरा कितना मेरा जितना मेरा किया उतना मरा हुआ। जितना मेरा उतना मरा। जिसको भी तुमने बोला मेरा, समझो मरा। संसार की किसी वस्तु को, व्यक्ति को मेरा कह दिया तो मरने से कोई बचा नहीं पाएगा। याद रखना। और जिस दिन बोल दोगे भगवान सब कुछ तेरा, तो तुम्हें तारने से कोई बचा नहीं पाएगा। तेरा तो तरा, और बोलोगे मेरा तो मरा। अब मर्जी तुम्हारे हाथ में भैया, मर्जी तुम्हारी है, तरना है कि मरना है, जो मर्जी करो। गुरु ने तो खाली हम सबको पकड़ा दिया अनुभव का ज्ञान। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन मैंने तुझे दे दिया ज्ञान सारा, अब तू बता मेरे ज्ञान से तुझे कुछ फर्क पड़ा, फायदा हुआ? जब तक उसने निश्चय पूरा बता नहीं दिया ना, तब तक भगवान ने अपनी बात अल्लाह छोड़ी नहीं। जब लास्ट बिल्कुल निश्चय कर दिया, पक्का करवा दिया कि हाँ अब मैं पूरी तरह से पावन परमेश्वर मैं निश्चिंत हूँ, मेरा पक्का हो गया पूरी तरह से कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही खेल चल रहा है, तुम ही करने वाले हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं तो एक निमित्त मात्र बना हुआ। तब भगवान ने छोड़ा। आज गुरु जी हम सबको यही निश्चय पक्का कराता है कि बोलो भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका है? सृष्टि, संसार, ये तन और मन और धन सब कुछ। आरती की लाइन हमको इतनी अच्छी लगती है ये कि और कुछ पूजा पाठ करो ना करो भैया, ये लाइन पक्की जरूर कर लेना तुम। तन मन धन सब और स्वामी सब कुछ, खाली तन मन धन तीन चीजें नहीं है, सब कुछ और तेरा तुझको अर्पण। दादाजी ने इतनी मेहनत कर करके हम सबको यही लाइन पक्की कराई, तभी चेहरे पे मुस्कुराहट आ पाई है ना, तभी सुख दुख से उपराम हो पाए। हमेशा बोलते थे सुख दुख में सम रहना, मतलब हंसना रोना तो हर कोई जानता। हमेशा दादाजी बोलते थे, कोई आता था मतलब कि अरे दादा मेरे ऊपर ये दुख आ गया, मैं बड़ी दुखी हो गई, दादा मेरी फैक्ट्री चल गई, मैं बड़ी सुखी हो गई, बेटी की शादी हो गई, मैं बड़ी खुश हो गई। दादा कहते थे सुख दुख ये सुख में हंसना, दुख में रोना ये दुनिया ना करती है। मेरे पास आने वाले अगर ये बोल रहे लाना था तुम्हें मेरे पास आना, सुख दुख में हंसना रोना ये तो हर कोई जानता है। फिर दादा क्या करना है? बोले सुख दुख में सम रहना, कोई मुझसे सीख जाए। आवत का हर्ष ना हो, जन्म का शोक ना हो, ये मूल मंत्र ब्रह्म ज्ञान। बोले ये सीखना हो मुझसे। तो खाली उन्होंने बोला नहीं, हम सबको
सम है और दुख में भी सम है। कुछ ऐसे असर ही नहीं हो रहा, लगता है, दिखता है, एकदम से गुरु का वचन थाम लेता है, पागल है क्या रो देख रहा है, क्या हो रहा है, क्यों रो रहा है, कुछ बन के बैठ गए, कुछ भगवान का चुरा के रख लिया अपना, छोड़ो सब, भगवान का है सब। अभी श्वास निकली, अभी ये श्वास खाली आ रही और जा रही, इतना जीवन है तुम्हारा सिर्फ। इस आती जाती श्वास को जरा सा कट भगवान कर देना, सालों सालों की प्लानिंग तुम्हारी धरी की धरी रह जाएगी। पागल हो क्या सोच रहे हो? और फिर भी सारी सृष्टि चलती रहेगी, इस बात को पक्का भूल जाना है। तो जो श्वास आ रही है और जो आ रही है, अरे तुम्हारी श्वासों पे लेने तक का तुम्हारा अधिकार नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं। बातें इतनी बड़ी बड़ी, मेरा ये मेरा वो, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं बच्चों की शादी करूंगा, मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा, मैं ये क्या बोलूंगा? शांत शांत। यहाँ बैठ के गुरु ने हम सबके मन को कितना शांत कर दिया है ना, और शांत होते होते आनंद ही आनंद है ना। बहुत 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 भाग्यशाली हम सब, ऐसे सच्चे गुरु के बच्चे बन के बैठे, तो बचे हुए संसार से ना। तो दादाजी कितना अच्छा बोल रहे थे कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा, पक्षियों का बच्चा पक्षी जैसा है ना, जानवर का बच्चा जानवर जैसा, गुरु का बच्चा कैसा होगा? गुरु जैसा। भगवान का बच्चा कैसा होगा? भगवान कृष्ण की पूजा कोई करते, उन्होंने अपने आंखों देखे देखे सारे वंशियों को सबको खत्म करवाया, जान पूछ सबको। एक आंख में आंसू नहीं था उनके, ये आदर्श कोई नहीं उठाता उनका। पूरी जिंदगी उनके दुख में निकली, जेल में उनका जन्म हुआ, ये आदर्श कोई नहीं उठाता। तुमको जरा सा कोई ऐसे कह देगा तो हाय हाय मर गई मैं, तो उसमें तो अपमान हो गया, मुंह टिकाने के लायक नहीं। उनका ये आदर्श कोई नहीं देखता। उनकी ये भक्ति, ऐसी भक्ति तो गुरु के अलावा, सच्चे गुरु के अलावा कोई करवा ही नहीं सकता। तब करो उसकी पूजा मना पा जाओ, उसके आदर्शों पे चल पाओ, तब तो मजेदारी वाली बात है। करा इन लोग तो गुरु जी हमेशा कहते हैं करी और चलो हो गई तुम्हारी पूजा पाठ। सच्ची पूजा करो, सच्ची तरह से पाओ, सच्ची तरह से ईश्वर को पाओ, सच्चे बनो पहले, हर पल तुम्हारी पूजा होती रहेगी। बूटे बन के तुम पूजा पाठ क्या करोगे, है ना? सब कुछ चुरा चुरा के भगवान का रख लिया, इसका सब कुछ सवार करो। सवार करने की मनाही नहीं है, बैंक कैशियर की तरह सवार करो, बेशक संभालो अच्छे से, बना मत लेना उसमें से एक पैसा वो लेके घर जाता है, कभी भी देखना संभाल बहुत अच्छे से करते, मजाल तो कोई ले जाए उसको पैसा, है ना? भगवान से कहता था कोई, अरे आप तो तिरंगी बिरंगी हो, हीरे के कंगन पहन के आप क्या करोगे? आप ही तो कहते हो मेरा कुछ नहीं है, छोड़ो हमको कंगन दे दो। लोग ऐसे भी बोलते पागल। कहते ज्ञानी कोई अधिकार है खाली पेन नोड़ने का, क्योंकि उसको पता है कि चला गया तो उसके आंसू नहीं निकलेंगे। ऐसे तुम्हारा कुछ चला गया तो नींद हराम हो जाएगी, खाना पीना तुम्हारा हराम हो जाएगा। तो बोलते थे इस हाथ में तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। दादा ने बोला कि मैं ही तो हूँ इस रूप में, ये कब पक्का करोगे? दुनिया में कैसे कैसे लोग बातें बनाते रहते हैं, कैसे कैसे हंसी उड़ाते रहते हैं, पर ज्ञानी हमेशा अपने निश्चय में रहता है, ईश्वर की सच्ची सच्ची बात बता के, और हम सबको उस सत्य से जोड़ना चाहता है ना, और सच्चा ईमानदार बनाना चाहता है। बस ईमानदार व्यक्ति के लिए नौकरियों की कोई कमी नहीं होती, कभी देखना, हर किसी को चाहिए तो चाहिए। भगवान को भी ईमानदार भक्ति पसंद है, हम बन के बेईमान और भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो मेरा पहले ईमानदार बनो, ठीक है ना? चलो खुश